Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to do question number 3 of chapter 8 playing with constructions class 6 math Ganit Prakash book. In this question we are going to do, is there a four-sided figure in which all the sides are equal in length but is not a square? If such a figure exists, can you construct it? तो क्वेश्चन है कि आपको ये पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स लेंथ में इक्वल हो पर वो स्क्वायर ना हो। ठीक है, और अगर ऐसी फिगर एग्जिस्ट करती है तो क्या आप ऐसी फिगर बना सकते हो? सो यस, ऐसी फिगर एग्जिस्ट करती है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। रोम्बस भी एक ऐसे की फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। बट उसने बोला कि कंस्ट्रक्ट करके बताओ। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट इट। हम सपोज करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक हम 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो हमने सपोज 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब अगर ये रोम्बस है तो दैट मीन्स इट्स एडजेसेंट साइड्स का, इसकी एडजेसेंट साइड्स का जो सम है इट शुड बी 180। मतलब अगर एक साइड में मैं सपोज करते हो कि मैं 70 डिग्री का एंगल ले लेती हूँ, वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर टू मेक इट। एंड आई होप अभी तक आपको पता लग गया होगा कि ये पॉइंट इसके साथ मैच करना है, ये लाइन इसके साथ मैच करनी है। तो यहाँ अगर मैं 70 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, राइट, ये मैं 70 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, राइट। तो इस साइड मुझे कितने का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके एडजस्टेंट एंगल्स, किसी भी पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल्स 180 होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, अगर इधर मैं 60 लेती तो ये 120 होता। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, बट आपको ये देखना है कि उसके ये दोनों एंगल जो हैं उनका सम 180 होना चाहिए, राइट। तो अब अगर मैंने 70 लिया है तो इस साइड मुझे वो एंगल लेना पड़ेगा 110। ठीक है, 110 जो कि आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, अगर मेरी लाइन इस साइड को जा रही है तो मुझे इधर वाला ज़ीरो देखना है, और इधर वाला ज़ीरो ऊपर है, और ऊपर से 110 यहाँ आता है, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, राइट। तो अब मुझे इधर इसको ज्वाइन करना है। ओ सॉरी, गलत ज्वाइन हो गया, डू इट करेक्टली। सी, इसका बेस्ट तरीका होता है कि डॉट से डॉट कनेक्ट कर लो। फाइन, सो दिस इज़ एंगल 110। ओके, तो इतना तो हमारा बन गया। अब अगर ये एक रोम्बस है तो रोम्बस का क्या होता है कि सारी जो उसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। दैट मीन्स अगर ये 6 है तो इस साइड वाला भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी सारी इसकी 6 होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्केल, और हमें 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करना है। तो यहाँ नीडल रखो 6 पे, ये रखो 0 पे। ओके फाइन, आई होप यू रिमेंबर कैसे था। नीडल रखो 6 पे, ये रखो 0 पे। तो ये 6 सेंटीमीटर मेजर हो गया। अब हमने यहाँ रखा कट, एक इधर लगाया, यहाँ रखा एक इधर कट लगाया। ओके, इसको आप नाम दे दो C, इसको आप नाम दे दो D, पॉइंट्स को कर दो डिफाइन, और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दो। अगर आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक ऐसे की फिगर बनी है, फोर साइडेड फिगर बनी है जिसकी सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर हैं। ओके, सारी साइड 6 सेंटीमीटर हैं, बट इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। सो ये स्क्वायर नहीं है। ये कौन सी फिगर है, इट इज़ अ रोम्बस। तो उन्होंने बोला था इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कंस्ट्रक्टेड, तो हमने बना दी। सो दिस इज आंसर। ओके, सो अगर आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हों तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन you will write draw angle A is equal to 70 degree and angle B is equal to 110 degree. Now with A and B as centers and radius equal to 6 सेंटीमीटर। अगर आप 4 लेते हो तो आप रेडियस 4 लिखोगे हर जगह, आर्क भी 4 की लगाओगे, जितने की आप ले रहे हो आप उतना ही लिखोगे। ठीक है, सो विद ए एंड बी एस सेंटर्स एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, draw the arcs
to intersect angle A and angle B at points C and D respectively. Join CD to get the required four-sided figure. That's it. So this is the answer. Okay, so this is the answer of question number 3 of page 215. Stay tuned for other questions of this chapter. Bye. Don't forget to click on the subscribe button.